क्या आपको पता है महाभारत में एक ऐसा योद्धा भी था जो कि हिरण्यकश्यपु के गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लिया, परशुराम जी से शिक्षा लिया, बृहस्पति जी से शिक्षा लिया और तो और महर्षि वशिष्ठ तक से सारे वेदों का ज्ञान लेकर के शिक्षाप्रद हो गया, लेकिन फिर भी महाभारत का युद्ध हार गया और उसकी मृत्यु बहुत डरावनी हुई। वो कौन सा योद्धा है और कैसे शिक्षा प्राप्त की, आइए इस एपिसोड में जानते हैं। ये है 1000 एपिसोड्स ऑफ महाभारत का एपिसोड नंबर 22। इसकी कथा की शुरुआत होती है एक ऐसा पुत्र जिसकी माँ ने बचपन में ही उसको लेके उसके पिता से अलग हो गई और फिर उस पुत्र को ले जा करके सीधा परशुराम जी को सौंप दिया। परशुराम जी ने उसे सारी शिक्षा सिखाई, अस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान सिखाया। उसके बाद वो पुत्र ज्ञानी बनता गया और वो शुक्राचार्य के सभी नीतियों को जान गया। वही शुक्राचार्य जो हिरण्यकश्यपु और बाकी असुरों के गुरु थे। उनकी नीतियों को जानने के बाद वो बृहस्पति जी के सारे शस्त्र और अस्त्र के ज्ञान को जान गया और वो यही नहीं रुका, वो फिर महर्षि वशिष्ठ के पास गया और सारे वेदों का अध्ययन कर लिया और इसके बाद वो योद्धा अस्त्र और शास्त्रों के ज्ञान से निपुण हो गया। वो महान धनुधर बन गया और देवराज इंद्र के समान पराक्रमी हो गया था। देवता दानव उसकी रिस्पेक्ट करने लग गए। वो इतना महान योद्धा बन गया था कि उसको राजधर्म और अर्थशास्त्र का संपूर्ण ज्ञान हो चुका था। इवन एक पॉइंट पे तो उसे ऐसा वरदान मिल गया था जब तक वो खुद ना चाहे तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। अब तक आपको पता चल गया होगा मैं किस योद्धा की बात कर रहा हूँ। वो योद्धा था भीष्म पितामह। लेकिन फिर भी भीष्म पितामह कौरवों के तरफ होके महाभारत में युद्ध हार गए। वो इसलिए नहीं हारे कि उनको किसी ने हरा दिया, क्योंकि पावरफुल तो वो इतने थे कि 10 मिनट में महाभारत का युद्ध खत्म कर देते, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी थी, वचन था, इसीलिए ऐसा हुआ। और क्या वचन था, किस तरीके से उन्होंने शक्ति प्राप्त की, आप मेरे YouTube चैनल की महाभारत सीरीज फॉलो कर सकते हो। अगर उस वीडियो का लिंक चाहिए तो कमेंट में महाभारत लिख देना, आपके पास लिंक पहुंच जाएगा।